Welcome friends. Today we are again here to discuss the CCNP topic. जैसा हम लोगों को पता है, हम लोग CCNP में स्विचिंग के जो कंसेप्ट है उनको कंप्लीट कर चुके हैं. लाइक जो भी STP, STP, ईथर चैनल, मल्टी STP, RSTP, PBST, जो भी हमारे टॉपिक्स थे रिलेटेड टू स्विचिंग हमने कंप्लीट किए. राउटिंग में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग पढ़ा, स्टैटिक रूट पढ़ा. सो टुडेज टॉपिक इज EIGRP. आज हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल. जैसा आप लोगों को पता है कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास तीन तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट. एक होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, और हाइब्रिड और यू कैन से पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है EIGRP. EIGRP मींस एक्सटेंडेड IGRP. पहले चलता था IGRP, अब हमारे पास है EIGRP. EIGRP क्या है? एक हाइब्रिड मॉडल है. हाइब्रिड मींस ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे भी काम करता है और ये हमारा लिंक स्टेट पे भी काम करता है. किस तरह से काम करता है ये? सपोज आपका ये एक राउटर है, ये आपका राउटर है और ये राउटर चल रहा है EIGRP. इस राउटर पे हमने रन कर दिया EIGRP. तो EIGRP कैसे काम करेगा, राइट. तो EIGRP क्या करता है? डिस्टेंस वेक्टर की तरह. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या बोलते हैं कि वो ये देखते हैं डिस्टेंस कितनी है. मींस अगर एक मेरा राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है और मेरा कोई भी सबनेट यहाँ चल रहा है. सपोज यहाँ पर एक सबनेट चल रहा है आपका 10.10.10.10, राइट. ये लैन यहाँ पर चल रहा है. ये आपका R1 है, राइट. ये आपका R2 है और ये आपका R3 है. इस तरह से अगर यहाँ चल रहा है तो डिस्टेंस मींस जब इस राउटर को ये रूट अपनी राउटिंग टेबल में डालना होगा तो ये देखेगा कि ये कितने होप दूर है. होप मींस कि डिस्टेंस कितनी है. तो हमेशा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होप काउंट को काउंट करते हैं. डायरेक्शन मींस कि टू रीच दिस नेटवर्क, अगर इस नेटवर्क तक इस राउटर को पहुंचना है तो इसका नेक्स्ट होप क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी. दिस इज द फीचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. तो EIGRP इस फीचर को भी फॉलो करता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लिंक स्टेट. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है? सपोज ये राउटर है और यहां पर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल काम कर रहा है. तो ये राउटर क्या करेगा? अपने नेबर को अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा. लिंक्स की इंफॉर्मेशन से सेंस इस लिंक पर कौन सा सबनेट चल रहा है, उसका सबनेट मास्क क्या है और रिमेनिंग वैल्यूज क्या है. विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन लिंक स्टेट राउटिंग क्या करती है? एक टोपोलॉजी और यू कैन से एक मैप अपने पास क्रिएट कर देती है फॉर होल नेटवर्क, right. So this is the concept of link state. Now we will discuss the EIGRP. EIGRP क्या करता है आपका? EIGRP दोनों पे काम करता है. दोनों से सेंस कि ये आपका काम करेगा, ये जो EIGRP है ये आपका काम करेगा लिंक स्टेट पे भी और डिस्टेंस वेक्टर पे भी. कैसे काम करता है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, राइट. तो इसको काम कराने के लिए EIGRP एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है. हमेशा हाइब्रिड पे काम करता है, दोनों को आपको सपोर्ट करेगा. और लेट मी इरेज इट. हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है. इसके कुछ फीचर्स हैं और भी, लाइक ये डुअल एल्गोरिथम पे काम करता है. डुअल एल्गोरिथम कैसे काम करता है? आपने देखा होगा कि जितने भी मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो सिंगल, सपोज ये एक राउटर है, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो क्या करते हैं, एक सिंगल, जैसे ये एक आपका राउटर है और इस राउटर की राउटिंग टेबल में अगर आप चेक करेंगे तो ये हमेशा क्या करता है, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, सपोज ये एक राउटर है और यहाँ पर एक नेटवर्क है जो कि राउटर 1 के लिए अननोन होगा. ये आपका हो गया R1 और ये हो गया आपका R2, राइट. अब R1 पर यहाँ पर एक नेटवर्क, R2 पे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर है 2.2.2.2. 2.2.2 R1 के लिए क्या होगा, अननोन होगा. जब कभी भी ये राउटिंग टेबल किसी अनदर प्रोटोकॉल के थ्रू डालेगा तो ये सिर्फ एक सिंगल रूट यहाँ तक देखेगा. बट EIGRP हमेशा किस पे काम करता है? डुअल एल्गोरिथम पे काम करता है. डुअल एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि ये अपनी राउटिंग टेबल ने अपने डेटाबेस में, कौन सा डेटाबेस है वो डिस्कस करते हैं, हमेशा दो रूट लेकर चलता है. दैट इज कॉल्ड बैकअप रूट. सपोज यहां तक पहुंचने के लिए एक रूट और है इसके पास, ये इस तरह से कनेक्टिविटी है और एक राउटर ये कनेक्टेड है और यहां से ये कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल. तो
ये क्या कर सकता है, यहां से भी रीच कर सकता है इसको, और इस तरह से भी इसको क्या कर सकता है, रीच कर सकता है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड डुअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। तो जो आपका EIGRP है वो हमेशा डुअल एल्गोरिथम पे काम करता है। तो जो ये हमारा प्राइमरी रूट होगा, दिस इज कॉल्ड सक्सेसर पाथ। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर पाथ। और द राउटर दैट इज प्रोवाइडिंग दिस रूट इज कॉल्ड द सक्सेसर। मींस जो राउटर हमें इस पाथ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि अगर इसको 2.2.2 रूट मिलेगा तो किसी ना किसी नेक्स्ट होप से ही मिलेगा, किसी ना किसी राउटर से मिलेगा। तो ये जो राउटर होगा ये आपका इसके लिए क्या कहलाएगा, सक्सेसर कहलाएगा। और ये जो पाथ होगा यानी कि वेस्ट रूट जो होगा वो क्या कहलाएगा, सक्सेसर पाथ। तो ये क्या करता है, डुअल एल्गोरिथम में एक सक्सेसर चूज करता है और एक बैकअप पाथ चूज करता है। बैकअप पाथ को बोलते हैं फीसेबल सक्सेसर, फीसेबल पाथ यानी बैकअप पाथ। बैकअप पाथ जो राउटर एडवर्टीज करता है या जिस राउटर से इसको बैकअप पाथ की इंफॉर्मेशन मिलती है वो राउटर कहलाता है फीसेबल सक्सेसर। दैट मींस ये राउटर R2 R1 के लिए जो R2 होगा वो सक्सेसर होगा, और जो ये R3 है ये क्या हो जाएगा, फीसेबल सक्सेसर। सो क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, इसने दो हमेशा राउट बना लिए। राउटिंग टेबल में इसके पास EIGRP के पास तीन टेबल होती है। कौन कौन सी तीन टेबल होती है, फर्स्ट टेबल होती है राउटिंग टेबल, राइट। ये हमेशा अपना डेटाबेस मेंटेन करता है, डेटाबेस मेंटेन मतलब कि इसको इंफॉर्मेशन मिल सके। एक होती है राउटिंग टेबल, एक होती है इसकी टोपोलॉजी टेबल, राइट। टोपोलॉजी मींस कि कौन सा नेटवर्क कहाँ कनेक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कहाँ रखता है, अपनी टोपोलॉजी टेबल में। और एक टेबल जो होती है वो होती है नेबर टेबल। नेबर टेबल मींस कि BGP सॉरी EIGRP का कौन कौन सा नेबर मेरे पास है, तो ये होती है नेबर टेबल। अब इन इंफॉर्मेशन में रखता क्या है, राउटिंग टेबल में EIGRP जो स्टोर करके रखता है वो हमेशा वेस्ट रूट रखता है। कि जो वेस्ट रूट है मींस जो प्राइमरी पाथ है, जो फीसेबल पाथ है, उसको कहाँ रखेगा, राउटिंग टेबल में। टोपोलॉजी टेबल में ये क्या इंफॉर्मेशन रखता है, पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखता है। और जो आपका सक्सेसर और फीसेबल सक्सेसर है, मींस आप कह सकते हो जो आपका प्राइमरी और बैकअप पाथ है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रखता है, टोपोलॉजी टेबल में। उसके बाद क्या होता है, इसके पास एक नेक्स्ट टेबल होती है नेवर टेबल, जिसमें ये स्टोर रखता है कि इसके कौन कौन से नेवर हैं। इज इट क्लियर नाउ। EIGRP हमेशा AS नंबर के बेस पे काम करता है। AS नंबर मींस ऑटोनोमस सिस्टम, मींस सेम राउटिंग डोमेन में काम करता है। अगर आपको दो राउटर के बीच में, सपोज एक आपका R1 है और ये R2 है, इन दोनों राउटर, सपोज मैं यहां बना देता हूं, एक राउटर ये हो गया मेरा R1, राइट, और ये हो गया मेरा R2। अगर इन दोनों राउटर के बीच में मुझे क्या बनानी है, राउटिंग टेबल, तो इनके जो नेवर क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैच करना चाहिए। वो नेवर सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्राइटेरिया इन दोनों का एएस मैच होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पर मैंने एएस नंबर 10 चलाया है तो R1 पे भी मेरा एएस नंबर क्या होना चाहिए, 10। क्यों, क्योंकि EIGRP कहाँ काम कर रहा है, ये इंटरनल EIGRP विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम। बाकी इनकी के वैल्यू भी क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है, काम करता है। हमेशा रूट कैलकुलेशन के लिए कि कौन सा रूट प्राइमरी होगा, कौन सा रूट बैकअप होगा, इसके लिए ये कंपोजिट मैट्रिक यूज करता है। इसकी मैट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को क्या करता है, ये यूज करता है। अब आगे क्या है, इस तरह का कि कौन सा रूट मेरा फीसेबल होगा, कौन सा रूट मेरा बैकअप होगा, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक। कौन सी मैट्रिक, वो लोग हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी मैट्रिक के बेस पे वो डिसीजन लेता है। सपोज ये एक आपको एग्जांपल है, ये अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पर एक हमारा क्या है, हमारे पास एक दे रखा है डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास R1 है, R3 है, R2 है और R4 है। ये सारे रूट्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर, ये दे रखा है आपको। यहाँ पर हम R1 के पास बैठे हुए हैं और R1 के पास हम लोग बैठे हुए हैं, R4 के पास एक सबनेट चल रहा है 10.4.4.4। हर राउटर की अपनी एक मैट्रिक होगी, राइट।
जो भी मैट्रिक है, सपोज R1 से R4 तक पहुंचने की जो मैट्रिक है वो 2560 है। R1 से R3 के पास पहुंचने की जो मैट्रिक है 256 है। R3 से R4 के पाइप पहुंचने की जो मैट्रिक है 256 है। और R4 से इस सबनेट तक पहुंचने की जो मैट्रिक है वो 2816 है। अब ये सक्सेसर रूट को किस तरह से कैलकुलेट करेगा? तो जो वेस्ट मैट्रिक होगी वो आपका क्या कहलाएगा? सक्सेसर। द रूट लोएस्ट पाथ मैट्रिक टू रीच द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड द सक्सेसर रूट, जैसा हमने डिसाइड किया। अब सक्सेस इसमें कौन सी होगी? अगर हम ऐड करें 256 256 2816, ये हमारी जो रूट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? सक्सेसर कहलाएगा। रीजन, क्योंकि इसकी जो क्या होगी मैट्रिक होगी वो कम होगी। यहां 2560 प्लस 2860 कैलकुलेट होगी तो वो मोर देन 8 होगी। इसलिए ये वाला जो मेरा रूट है ये क्या कहलाएगा? सक्सेसर रूट। और ये वाला रूट कैसे क्या कहलाएगा? फीसेबल सक्सेसर रूट। तो आपको क्लियर हो गया? सक्सेसर और फीसेबल सक्सेसर रूट को ये किसके बेस पे डिसाइड करता है? मैट्रिक वैल्यू के बेस पे। और मैट्रिक वैल्यू ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, सॉरी मैट्रिक इंक्लूड होती है। अब कंसर्न आता है, ये तो सक्सेसर रूट हो गया और ये फीसेबल सक्सेसर। इन द सेम कंडीशन ये राउटर आपके लिए सक्सेसर हो गया और ये राउटर क्या हो गया? फीसेबल सक्सेसर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, फीसेबल डिस्टेंस और रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होती है। फीसेबल डिस्टेंस का मतलब होता है जो बेस्ट डिस्टेंस है, जो बेस्ट पाथ है टू रीच द डेस्टिनेशन, वो हमारी कौन सी कहलाती है? हमारी डिस्टेंस कहलाती है फीसेबल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये पाथ जो है आपका, ये वेस्ट पाथ है, तो 256 प्लस 256 प्लस 286, ये जो मैट्रिक है अगर हम इसको कैलकुलेट टोटल कर दें तो दिस इज कॉल्ड योर फीसेबल डिस्टेंस। मींस द मैट्रिक वैल्यू विद द लोएस्ट मैट्रिक पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। अब R1 ने क्या किया? ये वैल्यू कैलकुलेट की, ये वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? फीसेबल डिस्टेंस। अब रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है? रिपोर्टेड डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो आपको कौन दे रहा है? आपका सक्सेसर दे रहा है टू रीच द डेस्टिनेशन। मींस ये राउटर जो वैल्यू एडवर्टीज आपको कर रहा है, यानी कि 2816 प्लस 256, वो आपकी क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड डिस्टेंस कहलाएगी। राइट? ये है द रिपोर्टेड डिस्टेंस वैल्यू इज द फीसेबल डिस्टेंस फॉर द एडवर्टाइजिंग राउटर। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारी आती है फीसेबल कंडीशंस। फीसेबल कंडीशंस मींस होता है कि फीसेबल कंडीशन का मतलब कि कब फीसेबल सक्सेसर चूज होगा और कब नहीं होगा। तो फीसेबल कंडीशन क्या होती है? हमेशा कि जो मेरी एफडी है वो हमेशा आरडी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बैकअप रूट को क्या करेगा? कैलकुलेट के दे रखा है अ कंडीशन अंडर विच फॉर अ रूट बी कंसिडर्ड अ बैकअप रूट रिपोर्टेड डिस्टेंस रिसीव्ड फॉर द रूट मस्ट बी लेस देन द फीसेबल डिस्टेंस। मींस जो ये डिस्टेंस है, आप अगर कैलकुलेट करें रिपोर्टेड डिस्टेंस कौन सी है? 2816 प्लस 256, ये इस टोटल डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये वाली जो मेरी होगी रिपोर्टेड डिस्टेंस होगी और ये वाली कौन सी होगी? फीसेबल डिस्टेंस। टू अवॉइड द लूप, इस तरह से ये क्या करता है? फीसेबल कंडीशन को मैच करता है कि फीसेबल कंडीशन मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फीसेबल डिस्टेंस क्या है, तो सिंपल कि रिपोर्टेड डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द फीसेबल डिस्टेंस। और फीसेबल डिस्टेंस क्या होती है? फीसेबल डिस्टेंस द बेस्ट या यू कैन से द लोएस्ट पाथ या लोएस्ट मैट्रिक टू रीच द डेस्टिनेशन, वो हमारी क्या होती है? फीसेबल डिस्टेंस। अब नेक्स्ट हमारा आता है टोपोलॉजी टेबल। तो टोपोलॉजी टेबल में ये क्या क्या रखता है? नेटवर्क प्रीफिक्स रखता है, एडवर्टीज रूट्स रखता है, हर नेवर तक पहुंचने की क्या रखता है? मैट्रिक। ये किस में रखता है? टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल को देखने के लिए क्या कमांड है हमारी? सो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी। अगर मैं सो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी कमांड चलाऊंगा तो इस तरह से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें चेक करेंगे। नेवर टेबल में क्या रखता है? अपने नेवर्स की इंफॉर्मेशन और उनको कौन कौन से पैकेट सेंड किए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद एक और बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है
कि EIGRP के केस में हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राउटर ये है, हमारे पास एक राउटर ये है, हमारे पास एक राउटर ये है, एक राउटर ये है और एक राउटर यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपका कोई एक लैन चल रहा है, फॉर एग्जांपल वो लैन हो सकता है 10.10.10.10। यहाँ पर ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ की मैट्रिक्स हो गई 256 फॉर एग्जांपल, इसकी हो गई 256 फॉर एग्जांपल, और इसकी भी मैं मान लेता हूँ 256, राइट? ये हमने मान ली। इस पाथ की मैट्रिक हो गई 256, यहाँ की हो गई 256, यहाँ की भी हो गई 256। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि मुझे R1 से और यहाँ पर पहुंचना है, सही, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका R2, ये हो गया मेरा R3, ये हो गया मेरा R4 और ये हो गया मेरा R5, करेक्ट? अब अगर यहां से मैं पूछूं तो मेरी लोएस्ट मैट्रिक यानी कि मेरी फीसेबल रूट कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ क्या होगी? 256 प्लस 256 प्लस 256। अगर इस रूट से पहुंचोगे तो 256 256 256 प्लस 256, तो ये आपका लॉन्गेस्ट रूट है यानी मैट्रिक हायर है, तो ये तो आपका क्या हो गया? फीसेबल रूट। और ये राउटर आपके लिए क्या बन जाएगा? फीसेबल सक्सेसर। इज इट क्लियर? सॉरी, दिस राउटर इज कॉल्ड सक्सेसर। अब चूंकि ये बैकअप रूट है यानी कि हाईएस्ट मैट्रिक है, तो ये रूट क्या कहलाएगा? फीसेबल रूट। और ये राउटर क्या कहलाएगा? फीसेबल सक्सेसर। क्लियर? ये वैल्यू यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? फीसेबल डिस्टेंस, यानी कि टोटल वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड फीसेबल डिस्टेंस। और ये जो वैल्यू कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड डिस्टेंस। क्लियर? व्हाट? अब हम कह रहे थे लोड बैलेंसिंग, अगर क्या होता यहां पर भी 256 प्लस 256 है और इसकी मैट्रिक्स भी सेम होती, तो इसकी राउटिंग टेबल में क्या होता? दोनों रूट मेंशन होते विद सेम मैट्रिक वैल्यू, और हम क्या परफॉर्म कर सकते थे? लोड बैलेंसिंग। बट मैं चाह रहा हूं कि अभी की कंडीशन में भी मुझे क्या करना है? लोड शेयरिंग करनी है। लोड शेयरिंग से मुझे कुछ ट्रैफिक भेजना है इस रूट से और कुछ ट्रैफिक भेजना है इस रूट से, जबकि मेरी मैट्रिक क्या नहीं है? सेम नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। यानी कि अगर ये इक्वल नहीं है फिर भी हम इसको क्या कर सकते हैं? लोड बैलेंस। तो ये फीचर EIGRP में अवेलेबल होता है। एक कमांड होती है वेरिएंस कमांड, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम लोग करेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस तरह से EIGRP काम करता है। EIGRP आपका हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP हमारे साथ 3 टेबल बनाता है, टोपोलॉजी टेबल बनाता है, राउटिंग टेबल बनाता है, नेबरशिप टेबल बनाता है। डुअल एल्गोरिथम पर काम करता है, मींस हमेशा 2 रूट अपने पास रखता है। कौन-कौन से रूट चूज कर लेता है? एक प्राइमरी पाथ, एक बैकअप पाथ। प्राइमरी इज कॉल्ड द फीसेबल सक्सेसर पाथ एंड बैकअप इज कॉल्ड द feasible successor path. The router that is advertising the best route is called the feasible successor, successor, and the router that is advertising the backup path is called the feasible successor. The total value to reach the total lowest metric or value to reach the destination is called the feasible distance, and the distance advertised by the successor or the reported router is called the reported distance. Now आगे क्या होता है? इन केस इसकी कुछ क्वेरीज भी होती हैं। क्वेरीज का मतलब होता है, आपने सुना होगा इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछा जाएगा स्टक इन एक्टिव। स्टक इन एक्टिव स्टेट क्या होती है? स्टक इन एक्टिव स्टेट अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसको डिस्कस करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल अभी आपके राउटर के पास, इसके पास क्या है? इसकी टोपोलॉजी टेबल में 2 रूट है। एक रूट है 1, 1 से कंसर्न होता है कि वाया दिस रूट, और एक रूट है मेरा 2 वाया दिस। इसकी टोपोलॉजी टेबल में 2 रूट है, यानी कि इसके पास सक्सेसर भी है और फीसेबल सक्सेसर भी है। फॉर एग्जांपल ये रूट आपका डाउन हो गया,
अब डाउन हो गया, ये इमीडिएट इफेक्ट से क्या करेगा, जो फीसेबल सक्सेसर था उसको सक्सेसर बना देगा। यानी कि ये जो ये वाला रूट है, ये मेरा प्राइमरी पाथ बन गया, राइट? और अभी इसके पास कोई भी फीसेबल सक्सेसर नहीं है। इस कंडीशन में ये राउटर क्या करेगा, नेटवर्क में चेक करेगा कि क्या इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई और बैकअप रूट अवेलेबल है या नहीं है। उस चीज को एक्सेप्ट या यू कैन से अचीव करने के लिए क्या करता है, क्वेरी जनरेट करता है। क्वेरी मींस ये यहां से नेटवर्क में क्या अपने नेबर्स को क्या भेजना शुरू कर देगा, आर यू हैविंग द डिटेल्स ऑफ दिस नेटवर्क। और ये उसका क्या करेगा, वेट। अगर सपोज इसके पास इसका एक नेबर ये भी है और एक नेबर इसका ये है और ये मान लो इससे कनेक्टेड है, तो जैसे ही ये क्वेरी क्या करेगा, इस वाले राउटर को देगा कि आर यू हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस नेटवर्क। अगर इसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो ये बोलेगा यस आई एम शेयरिंग टू यू। तब तो ये क्या करेगा, इस रूट को एज अ फीसेबल पाथ अपने एंट्री कर लेगा। क्लियर? दैट मीन्स इसकी क्वेरी क्या हुई, रिजॉल्व हो गई, एक्नॉलेज्ड हो गई। बट फॉर एग्जाम्पल इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी यहां पर नहीं है, ये नेटवर्क बस यहीं तक है और यहां इसका कुछ और अपना नेटवर्क चल रहा है, दैट्स इट। तो दैट मीन्स क्वेरी यहां पर आएगी, ये क्वेरी किसको कर देगा, अपने नेबर को, कि भाई तेरे पास 10.10.10 का रूट है, ये किसको भेज देगा, अपने नेटवर्क को। बट ये इस तरह से क्या करते रहेंगे, सिर्फ सर्च करते रहेंगे, इनके पास 10 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ये कभी भी इस तरह से इसको क्या नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे। मीन्स इसकी क्वेरी स्टक हो गई है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टक इन एक्टिव, राइट? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टक इन एक्टिव। तो ईआईजीआरपी के केस में, इस तरह की केसेस में जहां वो फीसेबल सक्सेसर को सेलेक्ट करने की क्वेरी भेजता है और वो स्टक हो जाती है, इज कॉल्ड स्टक इन एक्टिव। तो आई थिंक ईआईजीआरपी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन और इंट्रोडक्शन है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीपली ईआईजीआरपी और प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ईआईजीआरपी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।